तो इस वीडियो में हम लोग जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस को देखेंगे, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यानी हम लोग जो है एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये किसी भी सेंटेंस में होगा, इसी का पैसिव हम लोग बनाते हैं। यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग सबसे पहले बाहर लिख लेंगे, यानी सब्जेक्ट के पास, और सब्जेक्ट को हम लोग बिल्कुल लास्ट में भेज देंगे ऑब्जेक्ट के पास। वर्ब में जो है दो पार्ट, एक हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हो जाएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ में हम लोग बाई लगा देते हैं, यानी एक फार्मूला हमारा बन के तैयार हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई या लास्ट में हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी हमारे पास फार्मूला हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, इसके बाद में सब्जेक्ट। कुछ चेंजिंग हम लोग देख लेते हैं, जैसे ही को हम लोग चेंज करके हिम, और सी को चेंज करते हैं हर में, आई को चेंज करते हैं मी में, बी को चेंज करते हैं अस में, और दे को चेंज करते हैं दम में, इट को नहीं चेंज करते हैं, यू को भी हम लोग नहीं चेंज करते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग देख लेंगे कि अगर डू डज दिया है तो डू डज को हम लोग चेंज करेंगे इज एम आर में। अगर एस आई एस दिया है तब भी हम लोग इसे इज एम आर में चेंज करेंगे। अगर डिड दिया है डिड, तो डिड को हम लोग चेंज करेंगे वाज वर्ब में। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसको भी हम लोग वाज वर्ब में चेंज करेंगे। ये हमारी कुछ चेंजिंग थी। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके बाद बाई का प्रयोग होगा, और बाई के बाद में सब्जेक्ट। फॉर्मूला हमारा यही बन के तैयार हुआ, यानी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट। फिर मैंने बताया कि ही को चेंज करेंगे हम लोग हिम में, सी को चेंज करेंगे हर में, आई को मी में, और बी को अस में, दे को दम में बदल देते हैं, इट को इट में, यू को यू में, यानी यू चेंज नहीं होता है। कुछ चेंजिंग थी, यानी डू डज को हम लोग इज एम आर में चेंज करते हैं, एस आई एस को भी इज एम आर में करते हैं। उसके बाद में अगर डिड दिया है तो डिड को हम लोग वाज वर्ब में चेंज करेंगे। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो ये भी वाज और वर्ब में चेंज करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है टू बी को देख लेते हैं, यानी सहायक क्रिया जो है हमारी इज एम आर जो है, इज एम आर ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद वाज वर्ब, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। बीन, ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में आईएनजी जो होता है, यानी इसको हम लोग बीइंग में चेंज करेंगे, ये हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। यानी इज हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ब सेकंड है, और बीन हमारी थर्ड है, और आईएनजी को हम लोग चेंज करके बीइंग में लिखेंगे, यह हमारी फोर्थ फॉर्म है। एक बात याद रखना सब लोग कि जब हैज हैव या फिर हेड दिया हो तो इसी के साथ में हमेशा बिन का प्रयोग होगा। यानी हैज हो या फिर हैव हो या फिर हेड हो, इसके साथ में बिन का प्रयोग जरूर से जरूर होगा। यदि मॉडल वर्ब दिया हो, यानी मॉडल वर्ब जैसे हमारा है कैन, में, कुड, माइट, शुड, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, तो इसके साथ में भी लगा देते हैं, यानी कैन का हो जाएगा कैन बी, मे का हो जाएगा मे बी, और कुड का हो जाएगा कुड बी, और माइट का हो जाएगा माइट बी, और शुड का हो जाएगा शुड बी। यानी ये हमारी मॉडल वर्ब थी, इसको हम लोग ऐसे चेंज करते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग इसको जो है एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। ऑब्जेक्ट सबसे पहले होगा, इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, लास्ट में सब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब हमारा कहने का ये है कि सब्जेक्ट को हम लोग लास्ट में यानी भेज देंगे और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लेंगे। इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब तो ये रही हमारी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट, ये फार्मूला रहा। हमने बताया कि ही को हम लोग चेंज करेंगे हिम में, सी को चेंज करेंगे हर में, आई को मी में और बी को अस में और दे को देम में। इट नहीं चेंज होगा और यू भी नहीं चेंज होगा। अगर डिड दिया है तो चेंज करके हम लोग वाज वर्ब बनाते हैं। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो इसको भी हम लोग वाज वर्ब में। अगर डू डज दिया है तो इसको हम लोग इजयमार में, या फिर एस या ईएस दिया है तो इसको हम लोग इजयमार में चेंज करते हैं। अगर मॉडल वर्ब है, कैन का कैन बी, मे का मे बी, शुड का शुड बी, माइट का माइट बी। अगर हैज हैव हैड है सेंटेंस में तो इसके साथ में बीन का प्रयोग अवश्य हम लोग करेंगे। एक चीज याद रखना, मैंने बताया कि जब आईएनजी लगी हो तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, बीइंग में। यानी अगर आईएनजी लगी है तो इसको भी हम लोग बीइंग में चेंज करेंगे। ये थी हमारी एक्टिव पैसिव की सारी चेंज। इसके बाद जो हम लोग एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही ब्रोकन द विंडो, ही ब्रोकन द विंडो। ही हमारा सब्जेक्ट है, ब्रोकन हमारी वर्ब है और द विंडो हमारा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया कि सबसे पहले जो है ही को हम लोग लास्ट में भेज देंगे और ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे ले लेंगे। ब्रोकन में दो फॉर्म हो जाएगी और इसके बीच में क्या लग जाएगा, बाई। यानी ही को जब हमने पीछे भेजा तो ही को हमने चेंज किया है हिम में, हिम हो गया हमारा। और द विंडो आगे आ जाएगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट में लाना भी कहाँ है, आगे लाना है। अब ब्रोक है, ब्रोकन, तो ब्रोकन सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ वाज हो जाएगी और ब्रोकन की थर्ड फॉर्म ब्रोकन ही होगी। उसके बाद में बाई हमारा ये लगा है पहले से ऑलरेडी, यही हमारा लास्ट में हो जाएगा। यानी इसका पैसिव जो बन के आया वो हो गया द विंडो वाज ब्रोकन बाई हिम। एक और देख लेते हैं हम लोग, जैसे ही हैज सेव्ड माई लाइफ, ही हैज सेव्ड माई लाइफ। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे आएगा यानी माई लाइफ, माई लाइफ। हैज मैंने बताया था कि जब हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो, इसके साथ में बीन का प्रयोग अवश्य होगा। तो हैज के साथ में हो जाएगा बीन, यानी माई लाइफ हैज बीन। अब थर्ड फॉर्म होगी सेव की तो सेव्ड ही होगी। फोर्थ पे क्या लगेगा, बाई लगेगा और लास्ट में ही को भेजेंगे हम लोग तो चेंज होके हिम हो जाएगा। ये थी एक एग्जांपल। हम लोग और देखते हैं, कविता कैन प्लक द फ्लावर, कविता कैन प्लक द फ्लावर। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा यानी द फ्लावर, द फ्लावर। देखो मॉडल वर्ब है, मैंने बताया कि मॉडल वर्ब में कैन को हम लोग चेंज करते हैं कैन बी में, तो कैन का हो जाएगा कैन बी। अब प्लक की थर्ड फॉर्म होगी प्लक्ड और उसके बाद में बाई। और कविता लड़की का नाम है, चेंज नहीं होगा क्योंकि नेम चेंज नहीं होते हैं। लास्ट में कविता, यानी द फ्लावर कैन बी प्लक्ड बाई कविता। ऐसे ही और एग्जाम्पल हम लोग अभी कर रहे हैं, इसको आप लोग पहले नोट करें, उसके बाद जो है आगे का एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। चलो इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को।
जैसे हमारे पास है आई लॉस्ट माई कीज। आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। लॉस्ट क्या है, हमारा वर्ब है। अब माई वाज क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आगे लाएंगे हम लोग, हो जाएगा माई कीज। माई कीज लॉस्ट सेकंड फॉर्म है वर्ब की। मैंने बताया कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो इसको हम लोग वाज या फिर वर्ब में चेंज करते हैं। तो माई कीज वाज लॉस्ट बाई मी, ये था हमारा एग्जाम्पल। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लोग और करते हैं। पूनम राइट्स ए स्टोरी। तो सबसे पहले हो जाएगा आई स्टोरी इज SEIS। मैंने बताया था कि यदि SEIS दिया हो तो इसको हम लोग चेंज करेंगे इज एम आर में। तो ए स्टोरी इज, राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटन। ए स्टोरी इज रिटन बाई पूनम। तो हमें लग रहा है कि आप लोग जो है पैसिव वॉइस को समझ गए हैं और बना भी लेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग जो है करेंगे अगले वीडियो में।